आज मैं इस वीडियो में एक महान साम्राज्य का इतिहास को लेके आई हूँ। भारत का इतिहास कई हजार वर्ष पुराना माना जाता है। भारत पर कई बार आक्रमण हुए। 12वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत पर मुस्लिम शासकों का एकाधिकार था। भारत में कई सारी सभ्यताएं, धर्म, साम्राज्य आदि कई शासकों द्वारा शासन किया गया, जिनमें से एक विजयनगर साम्राज्य भी है, जो कि दक्षिण भारत का शक्तिशाली साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना लगभग 1350 ईस्वी से 1565 ईस्वी के मध्य में मानी जाती है। मध्य युग के इस शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की स्थापना के बाद से ही इस राज्य पर कई बार आक्रमण हुए, जिनका इन साम्राज्य के राजाओं ने करारा जवाब दिया। विजयनगर साम्राज्य की खास बात यह है कि इस राज्य कभी भी किसी दूसरे के अधीन नहीं रहा। हमारे इस ब्लॉग में हम विजयनगर साम्राज्य के भव्य इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे विजयनगर साम्राज्य के इतिहास, संस्थापक और किस तरह से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। भारत का मध्यकालीन इतिहास 8वीं से 12वीं सदी तक माना जाता है। इस काल में पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट से लेकर शक्तिशाली दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य स्थापित हुई। वर्तमान भारत के विकास में मध्यकालीन भारत का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मध्यकालीन भारत के इतिहास का वर्तमान भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। इस दौर में भारत ने भवन निर्माण, कला, चित्रकला, धर्म, भाषा और साहित्य के क्षेत्र में बहुत विकास किया था। विजयनगर साम्राज्य, जो कि दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था, इसकी स्थापना दो भाइयों राजकुमार हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। जल्दी ही उन्होंने अपने राज्य का विस्तार उत्तर दिशा में कृष्णा नदी तक तथा दक्षिण में कावेरी तक कर लिया था और इस पूरे क्षेत्र पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। विजयनगर साम्राज्य की बढ़ती ताकत से कई शक्तियों के बीच टकराव भी हुए। उन्होंने बहमनी साम्राज्य के साथ कई बार लड़ाइयाँ लड़ी। दक्षिण भारत में मुस्लिम बार बार दक्कन के हिंदू राज्य पर हमला करके वहाँ के शासकों को पराजित करते रहे। होयसाल साम्राज्य के राजा की मृत्यु के पश्चात इस साम्राज्य का विलय विजयनगर साम्राज्य में हो गया था। हरिहर प्रथम को पूर्वी और पश्चिमी समुद्र के प्रमुख के रूप में जाना जाता है, जिसने विजयनगर साम्राज्य की मजबूत नींव रखी थी और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में चारों ओर प्रमुख क्षेत्रों पर अपना शासन को मजबूत कर लिया था। बुक्का राय प्रथम ने आकोट्स, कोंडाबिंडु के रेड्डी बधो, मदुरै के सुल्तान प्रमुखों को हरा कर न केवल अपने साम्राज्य का पश्चिम से बल्कि तुंगभद्रा कृष्णा नदी के उत्तर तक विस्तार किया और उसका उत्तराधिकारी बना। अन्नकोडे में साम्राज्य की राजधानी स्थापित की गई, जिसे बाद में विजयनगर स्थानांतरित कर दिया गया, जहां से साम्राज्य को इसका नाम प्राप्त हुआ था। अपनी इसी क्षमता के साथ विजयनगर साम्राज्य प्रमुख रूप से दक्षिण भारत तक फैल गया था। उसका उत्तराधिकारी हरिहर बुक्का द्वितीय था, जिसने आगे चलकर अपनी साम्राज्यवादी शक्ति का पूरे दक्षिण भारत के क्षेत्र में विस्तार किया। इसके बाद साम्राज्य को देवराय प्रथम द्वारा संगठित किया गया, जिसने उड़ीसा के गजपतियों को हराया और साम्राज्य की सिंचाई और दुर्ग निर्माण के प्रमुख कार्यों को क्रियान्वित किया। इसके बाद देवराय द्वितीय गद्दी पर बैठा, जिसे संगम राजवंश का सबसे शक्तिशाली और सफल शासक के रूप में जाना जाता है। सामंती शासन की वजह आंतरिक अस्थिरता की लड़ाई लड़ी थी। उसने श्रीलंका द्वीप पर भी आक्रमण किया और बर्मा साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। 1336 ईस्वी में स्थापित इस साम्राज्य के प्रथम वंश का नाम पिता के नाम पर संगम वंश पड़ा। इस साम्राज्य के 4 राजवंशों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां क्रमशः एर्नाकुलम, विजयनगर, वेनगोंडा, चंद्रगिरी, हम्पी विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिद्वंदित रहता है। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय थे। विजयनगर का राजवंश उसके कार्यकाल में भव्यता के शिखर पर पहुंच गया था। वे उन सभी लड़ाइयों के सफल रहे जो उन्होंने लड़ी थी। उन्होंने उड़ीसा के राजा को पराजित किया और विजयवाड़ा तथा राजमहेंद्री को जोड़ा।
इस काल में भारतीय कला संस्कृति और स्थापत्य के विकास की दृष्टि से विजयनगर साम्राज्य अत्यंत महत्वपूर्ण भी रहा है। इस दौरान भारतीय कला तथा संस्कृति का बहुआयामी विकास हुआ, जिसे हम अब जानेंगे। विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने अपने दरबार में बड़े बड़े विद्वानों एवं कवियों को जगह दी, जिसने इस काल के साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रगति हुई। राजा कृष्णदेव राय एक महान विद्वान, संगीतज्ञ एवं कवि थे। उन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यदा तथा संस्कृत के जामवंती कल्याणम नामक पुस्तक की रचना की थी। चित्रकला के क्षेत्र में लोपाक्षी शैली तथा नाट्य शैली में यक्षगान का विकास हुआ। लेपाक्षी कला शैली के विषय रामायण और महाभारत से संबंधित है। विजयनगर के शासकों ने विभिन्न धर्मों वाले लोगों को आश्रय दिया। बारबोसा ने कहा, राजा इतनी स्वतंत्रता देता है कि प्रत्येक व्यक्ति बिना इस पूछताछ के कि वह ईसाई है या यहूदी, मूर है या अधर्मी, अपने मत पर धर्म के अनुसार रह सकता है। इससे भारत में एक समावेशी संस्कृति के निर्माण को बढ़ावा मिला। कृष्णदेव राय ने हजारों एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया, जिससे विजयनगर साम्राज्य में संस्कृति के साथ साथ कला तथा वास्तुकला की भी प्रगति हुई। यह मंदिर स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। मंडप के अलावा कल्याण मंडप, विशाल अलंकृत स्तंभ तथा एकात्मक कला में निर्मित स्तंभ एवं मूर्तियां विजयनगर स्थापत्य की विशेषता को दर्शाती है। स्थापत्य कला की दृष्टि से विजयनगर साम्राज्य किसी भी समकक्ष नगर में कम नहीं है। विजयनगर साम्राज्य की इसी सुंदरता को देखकर अब्दुल रज्जाक ने कहा था कि नगर इस रीति से निर्मित है कि 7 नगर दुर्ग और उतनी ही दीवारों एक दूसरे को काटती है। 7वां दुर्ग का विस्तार हिरानगर के बाजार केंद्र से 10 गुना बड़ा है। विजयनगर साम्राज्य की विरासत के तौर पर हमें संपूर्ण दक्षिण भारत के कई स्मारक मिलते हैं, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है हम्पी के स्मारक। दक्षिण भारत में प्रचलित मंदिर निर्माण की अनेक शैलियों इसी साम्राज्य से संकलित की और विजयनगरीय स्थापत्य कला प्रदान की। यह विजयनगर स्थापत्य की उत्कृष्टता को दिखाती है। अंततः स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति और स्थापत्य के विकास में विजयनगर साम्राज्य का अद्भुतपूर्ण योगदान रहा है। ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।